हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा बार RPF SI और कांस्टेबल में पूछे गए जीके के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न RPF SI और कांस्टेबल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिस किसी का भी 9, 12 और 13 दिसंबर को RPF SI का एग्ज़ाम है, उस सभी लोग वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आपको सही जवाब पता था। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है? इसका राइट आंसर क्या है? तो पृथ्वी पर जल की जो मात्रा है यह आपका कितने परसेंट है? तो सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 71%। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी पर जल की मात्रा 71% है। भारत में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत में सबसे कम जो बारिश होती है यह आपका लेह में होता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। लेह में सबसे कम बारिश होती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब क्या है? तो भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बोध गया। बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो महाभारत की रचना जो है यह किस भाषा में हुई थी? तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुई थी। यानी राइट जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब क्या है? तो गुप्त समाज यानी गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है यह किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने। देखिए, गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है श्रीगुप्त ने किया था। किसने किया था? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, लेकिन ऑप्शन में श्रीगुप्त नहीं है। और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर होगा। अगर श्रीगुप्त ऑप्शन में देगा तो चंद्रगुप्त प्रथम नहीं देगा। तो याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लानोज। लानोज वेनेजुएला के घास के मैदान का नाम है। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फूलों की घाटी
किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य में, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वह आपके कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में पहले भारतीय थे जिनको मिला था नोबेल पुरस्कार, उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? इसका सही आंसर क्या है? तो हवा में कौन सी गैस है जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का हवा में मात्रा सर्वाधिक है। कितना है? तो 78% है। ऑक्सीजन का हवा में प्रतिशत कितना है? तो 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में प्रतिशत कितना है? तो 0.03%। और हीलियम का हवा में कितना परसेंटेज है? तो 0.005%। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा चारों पॉइंट को, कि कौन सी गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत है। यानी राइट आंसर अपना सी, नाइट्रोजन 71% सबसे ज़्यादा हवा में गैस। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। यानी आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान जो है 7वां स्थान है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? इसका सही जवाब क्या है? तो भारत का जो सर्वोत्तम सम्मान है वो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोत्तम सम्मान है।
भारत रत्न की शुरुआत की गई थी 1954 में, यानी 1954 से भारत रत्न दिया जाता है। 1954 में पहली बार 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। कौन कौन थे? पहले थे उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे सी राजगोपालचारी, तीसरे थे डॉक्टर सीवी रमन। अब तक यानी 2024 तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि अब तक 1954 से लेकर 2024 तक कितने लोगों को भारत रत्न मिला है? तो 53 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत की सबसे जो लंबी नदी है वह आपका गंगा नदी है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। गंगा नदी को सन 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा कि 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा। लंबाई 2525 किलोमीटर। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही जवाब क्या है? तो एक नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की टोटल संख्या जो है यह कितना होता है? तो 300। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नवजात शिशुओं के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 300 होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही जवाब क्या है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है यह आपका 6 वर्ष का होता है। यानी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका सही जवाब क्या है? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला जो पहला व्यक्ति था वह थे नील आर्मस्ट्रांग। यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। यह अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे, यूएसए के अंतरिक्ष यात्री थे नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी गुजरात राज्य है भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? इसका सही जवाब क्या है?
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे 1947 में। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आपका विटामिन कौन है? तो विटामिन सी है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत की जो पहली महिला शासिका थी वह थी रजिया सुल्तान। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान थी इसके पिताजी कौन थे? तो इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश जो थे वो रजिया सुल्तान के पिताजी थे। और रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था वह 1236 से 1240 ईस्वी तक था। यही सेम प्रश्न एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है नीदरलैंड देश को। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नीदरलैंड देश को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका सही जवाब क्या है? तो बैंकॉक यानी थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक है यह आपका किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। चाओ फ्राया, ऑप्शन बी में बना लीजिए। चाओ फ्राया नदी के किनारे बसा है आपका बैंकॉक शहर। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। चाओ फ्राया नदी के किनारे है बैंकॉक शहर। सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला जो देश है वह आपका अमेरिका है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बीजिंग का पुराना नाम क्या है? इसका सही जवाब क्या है? तो बीजिंग का जो पुराना नाम है वह आपका पेकिंग है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बीजिंग का पुराना नाम पेकिंग है। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कचारी जनजाति का जो संबंध है यह असम राज्य से है। यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कचारी जनजाति का संबंध असम राज्य से है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? कई बार पूछा गया है। रेलवे एग्जाम, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में ये कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण बहुत हो जाता है। 10 बार पूछा गया है। अन्य एग्जाम में भी ये कई बार पूछा है, लेकिन आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में 10 बार कम से कम पूछा गया है क्वेश्चन कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? तो नासिक शहर जो है
किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है कावारती है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सूर्य के ताप को मापा जाता है पायरोमीटर से, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सूर्य के ताप को पायरोमीटर से मापा जाता है। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? इसका सही जवाब क्या है? तो सर्वाधिक क्रियाशील जो तत्व है वह आपका फ्लोरीन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व फ्लोरीन है। थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा है? इसका सही जवाब क्या है? तो थर्ड आई शब्द जो है यह आपका क्रिकेट खेल से जुड़ा है। थर्ड आई शब्द। सबसे हल्का गैस कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर क्या है? तो सबसे हल्का जो गैस है वह आपका कौन है? तो हाइड्रोजन, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है। कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कोयला की खानों से मीथेन गैस निकलती है, CH4, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कोयला की खानों से मीथेन गैस निकलती है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है यह हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो लोहा का शुद्धतम जो रूप होता है वह आपका पिटवा लोहा होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लोहा का जो शुद्धतम रूप होता है वह पिटवा लोहा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब क्या है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? तो सोमनाथ मंदिर जो है यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है, सोमनाथ मंदिर। और सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रदेव सोमराज ने करवाया था। चंद्रदेव सोमराज ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंद्रदेव सोमराज ने, गुजरात राज्य में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि हैं यह आपके चंदवरदाई हैं। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंदवरदाई हैं। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो अमीर खुसरो जो थे वह दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। राइन नदी किस घाटी से बहती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो राइन जो नदी है यह आपका भ्रंश घाटी से बहती है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है।
उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है? इसका सही जवाब क्या है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वह आपका 8 राज्यों से मिलती हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। कौन कौन से राज्य हैं उन्हें भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, याद रख लीजिएगा। पहला आपका राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, राजस्थान है। दूसरा आपका राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। और तीसरा आपका राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। और चौथा आपका राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है, एचपी हिमाचल प्रदेश है। और पांचवा राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है, उत्तराखंड, उत्तराखंड है। छठा राज्य कौन सा है? झारखंड है, जेएच से झारखंड। सातवां राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। और आठवां आपका राज्य कौन सा है? तो यह आपका है बिहार, बी से बिहार। तो राज्य का नाम भी याद रखिएगा, कई दफ़ा ऑप्शन में रख के पूछ लेगा, एक बार पूछा गया था एक क्वेश्चन, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं? 8। कौन राज्य हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? इसका सही जवाब क्या है? तो प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण जो है उल्लहर ने किया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण उल्लहर ने किया था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।